ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाड़म। आचार्य प्रवर पूज्यपाद देव स्वामी महाराज श्लोक नंबर 23 में कहते हैं, जो है उसी को तो देगा। मतलब जिसके पास जो वस्तु है वह व्यक्ति उसी वस्तु को दे सकता है, अन्य वह कहाँ से लाएगा? जब होगा ही नहीं तो देगा क्या? आइए बहुत सुंदर एक मौलिक, एक इथिकल नॉलेज के साथ साथ आध्यात्मिक संदेश भी आचार्य देते। अज्ञानुपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध्यमिदं वचः। अज्ञानोपास्ति रज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञान मतलब अज्ञान, अज्ञान की उपासना करने से। अज्ञानम ददाति अज्ञान देती है, अज्ञानी की उपासना अज्ञान देती है। ज्ञानी समाश्रयः, ज्ञानी अर्थात ज्ञान से युक्त जीवों की समाश्रय अर्थात उपासना, सेवा, उनका नज़दीक बैठना, उनके साथ रहना। ज्ञानम ददाति ज्ञान देती है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इदम बचा, यह बात, सुप्रसिद्धम अच्छी तरह प्रसिद्ध है कि यस्य जिसके पास, यत्तु जो, अस्ति होता है, वह उसी को ददाति देता है। अरे जिसके पास जो वस्तु होती है वह उसे ही तो देगा। अब जिसके पास है ही नहीं वो कहाँ से ला कर देगा? तो जो अज्ञानी है अर्थात तत्व के विषय में मूढ़ है, मिथ्या ज्ञानी है, वह कभी भी सम्यक तो नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास वह है ही नहीं। लेकिन जो अच्छी तरह ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, तत्व अभ्यासी है, वह अच्छी तरह तत्व का चिंतन जगत के सामने प्रकट कर सकता है, करता है। आइए एक एक शब्द को फिर से देखते हैं। अज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान का अभाव रूप मिथ्यात्व। इसकी उपास्ति, उप मतलब पास में, अस्ति मतलब होना, इनके पास में होना अर्थात इनकी सेवा करने से अज्ञानम अज्ञान की ही प्राप्ति होती है। ज्ञानम अर्थात ज्ञानी, जो ज्ञान है उसके समाश्रया, ज्ञानी जीवों के समाश्रय मतलब नज़दीकी से, संगति से, संगत से, सेवा से ज्ञानम ददाति ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि इदम सुप्रसिद्धम वचः, यह बहुत ही सुप्रसिद्ध वाक्य है कि यत्तु यस्यास्ति ददाति, जिसके पास जो होता है वह उसे ही देता है। भावार्थ देखते हैं। अज्ञान की उपासना अज्ञान देती है और ज्ञानी के आश्रय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये अगर हम जीवन पर्यंत के लिए सूत्र है, यत्तु ददाति यस्यास्ति, ये सूत्र हर व्यक्ति अपने जीवन के हर एंगल में लगाएगा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे आपको कोई दुख है, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, आप उस दुख को जाकर अपने चौकीदार को सुनाएंगे तो क्या समाधान मिलेगा? अच्छी तरह विचार करो, हमारा दुख, पीड़ा, संकट क्या है और हम किसके पास जाकर उसे सुना रहे हैं?
होगा क्या? उन दुखों का अंत नहीं होगा। आपके घर की क्लेश हैं, आपकी आपसी असमंजस की स्थितियां हैं, आप जगत को तो सुनाते हैं लेकिन उससे लाभ लाभ कुछ नहीं होना। क्यों? क्योंकि यत्तु ददाति यस्यास्ति, वही देगा जिसके पास होगा। है ही नहीं तो क्या देगा? तो ऐसे ही हम संसार में रागी द्वेषी देवी देवताओं को मनाने में लगे हैं और सोच रहे हैं यहाँ से सुख मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जो खुद सुखी नहीं वो क्या सुख देंगे? जो स्वयं संसार में भटक रहे हैं वो क्या मुक्ति देंगे? जो स्वयं अभी बीवी बच्चों परिजन परिवार पत्नी पति सब में लगे हुए हैं वे हमारे दुखों का अंत कैसे करेंगे? इसलिए अच्छी तरह ये वाक्य जीवन के हर फील्ड में हमको उपयोग करना है। हम गए किसी से भी बोले भैया हम 4 बातें ज्ञान की दे दो, और वो चालू हो गया। उसने 4 बातें बहुत अच्छी दी लेकिन वे हमारे लिए लाभकारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अरे वो बेचारा खुद अज्ञानी था, वो खुद कुछ नहीं जानता था। आपने मांगा, उसने देने का प्रयास किया, तो जिसके पास है ही नहीं वो क्या देगा? जैसे एक बहुत सुंदर प्रसंग उसमें देखने को आता कि एक बार एक व्यक्ति एक घर के बाहर गया और भिखारी ने भीख मांगी। भिक्षा मांगते हुए कहता है मुझे कुछ दीजिए। वहाँ सब लोग कहते हैं हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं दे पाएंगे। 2 3 4 बार उसने कहा ये दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए। अंत में वो लोग नहीं माने। जब उन्होंने अंत में कहा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है तो वो अच्छी तरह अपना कटोरा उनके हाथ पे रख के चला गया। कहता आपके पास कुछ नहीं है तो ये कम से कम उपयोग में आएगा। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर है कि हम क्या कर रहे हैं? अज्ञान की उपासना करके ज्ञान को चाहते हैं और ज्ञानी को छोड़ देते हैं। अर्थात अज्ञानी शब्द से जड़ शरीर और संदिग्ध अर्थात संशय से युक्त मिथ्या दृष्टि गुरु को ग्रहण करना। हम दिन रात शरीर की उपासना कर रहे हैं, शरीर की सेवा कर रहे हैं और चाहते क्या है? आत्मा का सुख मिले। अब मिलेगा कहाँ से? शरीर कहता भैया जिस सुख की तुम बातें करते हो वो हमारे पास तो है ही नहीं, हम देंगे कहाँ से? हम भोजन करें और चाहें कि हमें आत्मिक सुख मिले तो भोजन कहता है भैया आपके भोजन से शरीर की तृप्ति तो होती है, इंद्रियों के सुख तो मिल सकते हैं, लेकिन आत्मिक सुख की उपलब्धि इस भोजन से संभव नहीं। हम मिथ्या दृष्टि गुरु की शरण में जाएंगे, खोटे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और वहां से सोचते हैं सच्चा सुख मिलेगा, कुछ उपलब्धियां होंगी। हम आपसे हमेशा कहते हैं आप जीवन में किसी भी चीज का निर्णय लो, पूर्वापर विवेक पूर्वक लो। पूर्वापर विवेक क्या? किसी ने बहुत अच्छी तरह बाहर लिखा हमारे यहाँ सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, फीस 100 रुपया। अरे भैया जब सारे दुख मिटते हैं तो आप अपनी गरीबी का दुख मिटा लेते, पैसे की जरूरत क्यों पड़ी? 100 रुपये आप स्वयं इकट्ठा कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अभी आप स्वयं ही दुखी हैं, धन रूपी अभिलाषा से पीड़ित हैं या फिर धन के अभाव से पीड़ित हैं। जब आपके स्वयं दुख नहीं मिटे तो फिर आप किसके दुख मिटाने की बात कर रहे हो? तो ऐसे संसार में मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों की जो शरण को ग्रहण करता है उसकी क्या हालत होती है? तो कहते हैं इस अज्ञानी की उपासना संगति करने से मोह विभ्रम रूप अज्ञान की प्राप्ति होती है। मोह बढ़ता है और विभ्रम मतलब संदेह बढ़ता, भ्रम बढ़ता है। अच्छी तरह आप देखो, जिसकी आप संगति करोगे तदरूप हो जाओगे। किसी व्यक्ति को दूध पीना था, उसने एक गिलास में कांच के गिलास में दूध लिया और मदिरालय में जाके बैठकर पीने लगा। अब आप जैसा विवेकी व्यक्ति उसको देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कर रहा है ये? वो कहेगा नहीं 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 गलत समझ रहे हो आप कहोगे नहीं नहीं कुछ नहीं समझना, हमसे कुछ बात मत करो, हमें सब पता है। ये क्या हो गया? अरे बेचारा अच्छा खासा दूध का गिलास हाथ में लिए हुए दूध ही पी रहा है, सबको दूध का गिलास दिख रहा है, लेकिन संगति किसकी है? संगति मदिरालय की है, मधुशाला की है। संगति किसकी है? संगति जिनकी है वैसी उसकी परिणति देखने में आती है। तो अज्ञान उपास्तिर अज्ञानम,
अज्ञानी की उपासना अज्ञान को ही देती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह इस विषय को दिमाग में सेट कर लें कि हमें अपने जीवन में अच्छे से अच्छा व्यक्ति और व्यक्तित्व ढूंढने का प्रयास करना, जिससे हमें कुछ प्राप्त हो। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या कहते हैं? ज्ञानी शब्द से स्वकीय स्वभाव अर्थात अपना आत्म स्वभाव जानो। अपनी आत्मा के स्वभाव की आराधना करने से अपनी आत्मा का कल्याण होगा। अपनी आत्मा के स्वभाव की आराधना करने से अपनी आत्म विशुद्धि बढ़ेगी, अपनी आत्मा की निर्मलता बढ़ेगी, अपनी आत्मा के गुणों का समुद्र सागर बढ़ेगा तथा विभाव में लीन अंतरात्मा स्वभाव में लीन अंतरात्मा दिगंबर गुरु हैं। उस स्वस्वभाव और दिगंबर गुरु रूपी ज्ञानी की उपासना करने से स्वपर विवेक रूप परम ज्ञान ज्योति की प्राप्ति होती है। जितनी जितनी उपासना बढ़ेगी उतना उतना आपको आनंद की अनुभूति आएगी। निर्गंत दिगंबर मुनि महाराज के स्वरूप को देखेंगे तो सहज शांति आती है। क्यों? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। बार बार उनकी तरफ देखते हैं, बार बार भोगों की अभिलाषा कम होगी। जब आपको बहुत गर्मी लगे तो निर्गंत गुरु को याद करो। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं। तुरंत आपके चित्त में लगेगा, देखो मुनि महाराज को देखो, 24 घंटे बिना पंखे, बिना कूलर, बिना एसी के और पर्वतों की चोटियों पर निवास करते हैं। ये क्या होगा? तो उनके स्वरूप को देखने से आपके अंदर आकुलता समाप्त होती है और सहज स्वभाव की उपलब्धि होती है। वीतराग निर्ग्रंथ परम दिगंबर ऋषिराजों को और वीतराग अरिहंत महाप्रभु के स्वरूप को देखो। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। बार बार उनको देखने से प्रशांत स्वरूप की प्राप्ति होती है। उस स्वस्वभाव और निर्गंत गुरु रूपी ज्ञानी की उपासना करने से स्वपर विवेक रूप ज्ञान ज्योति की प्राप्ति होती है। क्योंकि जिसके पास जो वस्तु होती है वह उसी वस्तु को देता है। यह वचन सुप्रसिद्ध है। जब सुप्रसिद्ध वचन आपको मिल गया, अब जीवन पर्यंत के लिए डील डन। क्या? जीवन में हमेशा उद्देश्य बनाओ, जो हमें चाहिए वैसे व्यक्ति की संगति हम आज से ही प्रारंभ करते हैं। आप हमेशा बच्चों को समझाते, बेटा इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बैठना, उससे क्या होगा? उससे आपका ग्रोथ होगा। बस यही भगवान पूज्यपाद स्वामी का सूत्र है। यस ददाति यत्तु यस्यास्ति। आप बच्चों से कहते हैं अच्छे मित्र बनाना, अच्छे लोगों की संगति करना, जुआरियों जो नीचे निम्न कर्म करने वाले लोग हैं ऐसे लोगों से मिलना नहीं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं। क्यों? इनके पास जो है वो आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगा। इसलिए जीवन में जो चाहते हो उसकी संगति करो। यहाँ आत्मा का प्रसंग है तो पूज्यवर कह रहे हैं अपने आध्यात्मिक की उपलब्धियों के लिए जिन्हें आध्यात्मिक की उपलब्धि हुई है उनकी संगति करो। जब ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे परम योगी आपको ना मिले तब उस समय में अपनी आत्मा की महान आराधना करो। इसकी आराधना से अच्छा और कोई उपाय विकल्प यहाँ उपलब्ध नहीं है। बार बार अपनी आत्मा की ओर आने का प्रयास करो। यहाँ वहाँ जितना जितना हम अभी तक भटके हैं उतना ही आगे भटकेंगे, लेकिन उपाय बाहर में है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब सामने वाला स्वयं अज्ञानी है तो वो उपाय क्या देगा? जो स्वयं राग द्वेष के झगड़ों में पड़े हुए हैं, धन संपत्ति नाम पद प्रसिद्धि की चाह में उलझे हुए हैं, क्या वो हमारे पद को प्रशस्त करेंगे? अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह निर्णय करना है स्वयं बैठकर।
पूज्यपाद देव का एक एक सूत्र मंत्र है। इस मंत्र की जाप करो तो आनंद आता है। ददाति यत्तु यस्य अस्ति, जिसके पास जो है वही देता है, बाकी कुछ नहीं देगा। अब इसको अपने पॉजिटिव सेंस में तो लगा लिया, नेगेटिव में लगा लो। कैसे? कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, आपने सुना, इग्नोर किया, आगे बढ़ो। क्यों? जिसके पास जो है वो वही तो देगा। कोई व्यक्ति आया, बड़े सुंदर सुंदर वचन बोल रहा है, उसकी बात करने के तरीके से लग रहा है क्या सुंदर संस्कारों से संस्कारित है, कहाँ का है ये, पूछो तो इससे क्या बोलता है। बस तुरंत समझो यदा ददाति यत्तु यस्यास्ति। इसके माता पिता ने, इसके परिवारजनों ने, इसके गुरुओं ने इसे कितनी सुंदर शिक्षा, कितनी सुंदर संस्कार दिए हैं। उन संस्कारों और उन शिक्षाओं का ये प्रभाव है कि ये व्यक्ति इतना अच्छा बोल पा रहा है, इतनी अच्छे से व्यवहार कर रहा है। कई बार आप देखेंगे अनपेक्षित व्यक्ति, मतलब नीचे कास्ट का व्यक्ति है, नीचे इकोनॉमिक स्किल्स का व्यक्ति है, निचले स्तर का व्यक्ति है, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी पोलाइटनेस, उसका करने का तरीका इतना अच्छा कि आपको देखकर लगता है गजब का व्यक्ति है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत पैसे से संपन्न है, बहुत ऊंचे प्रतिष्ठित कुलों में जन्म लेने वाला है, लेकिन जब उसके व्यवहार की बात आती है, व्यवहार में एकदम डाउन, नील, कुछ भी नहीं। तो क्या कहते हैं आप लोग? आप लोग कहते हैं ऊंची दुकान और फीके पकवान, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, हाथी के दांत अलग, दिखाने के अलग, खाने के अलग। ये ऐसा क्यों होता? क्योंकि ददाति यत्तु यस्यास्ति। तो आज से हर जीवन के प्रसंग में इसको जोड़ के रख लो। कोई व्यक्ति से आपने बात करने की कोशिश की, उसने चिल्ला के आवाज दी, क्या आपने कुछ बोला और सामने वाले ने चिल्ला दिया, आप समझो ददाति यत्तु यस्यास्ति। बेचारे का मूड ऑफ है, आज वो खुद कषायों में बैठा हुआ है, उससे हम क्या समाधान मांग रहे हैं? तो तुरंत आपका समाधान हो जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे। कोई व्यक्ति आपको धोखा दे, घबराओ नहीं, ददाति यत्तु यस्यास्ति। बस सतर्कता यह है कि एक बार में ही भगवान पूज्यपाद का मंत्र आपके दिमाग से उतरते हुए आत्मा में प्रवेश कर जाए, कि हमने एक बार जीवन में ये समझ लिया जिसके पास जो है वो वही देगा। इसे जीवन से जोड़ लो, जीवन के हर प्रसंग में ये काम करेगा। कोई लोग कि दूसरों की केयर नहीं कर रहे, कोई लोग हैं जो दूसरों की तरफ बिल्कुल दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य कुछ भी नहीं है उनके हृदय में, सब शून्य है। आप अच्छी तरह हाथ जोड़ के पूज्यपाद देव से कहो ददाति यत्तु यस्यास्ति। उनको बचपन में प्रेम नहीं मिला, माता पिता बड़े कठोर थे, अनुशासनों में बद्ध थे, उन्हें खूब डांट मार पिटाई मिली है, बस उस पिटाई को भी यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं। जो प्रेम से पले हैं, प्रेम से बड़े हुए हैं, अतीत का संस्कार उनका अच्छा है, भविष्य की होनहार भली है, उनको सारे निमित्त अच्छे अच्छे मिलते हैं। इसलिए ये पंक्तियां पूज्यपाद देव की जीवन भर के लिए माला की तरह जपने योग्य हैं। हम तो हमेशा कहते पूज्यपाद देव को ही अगर कोई जीवन भर पढ़े तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा जीवन पूज्यपाद देव को पढ़ने से स्वयं में पूज्यता आ जाएगी। ये पूज्यपाद देव की महिमा है। अतः अज्ञानी की उपासना को छोड़कर ज्ञानी की उपासना करनी चाहिए। हमें जैसा बनना है बस वो टारगेट सेट करें और उसी व्यक्ति से अपना संपर्क बनाएं, बाकी सबको लीव इट, छोड़ना है। आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि जो आपको प्राप्त करना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी चाहत है, जो आपका लक्ष्य है, वो एक पॉजिटिव सेंस में हो, उसके अलावा सबको छोड़ो। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा मित्र हमारे साथ ऐसा करके चला गया, या हमारे मित्र ने धोखा दे दिया। हम आपको जीवन पर्यंत के लिए एक सूत्र देते हैं, ये पूज्यपाद देव का। क्या कह रहे हैं पूज्यपाद देव? ददाति यत्तु यस्यास्ति। इससे आप एक सूत्र आज ग्रहण कर लो जीवन पर्यंत के लिए,
कि चलती हुई राहों में आपको आपका मित्र वही बनेगा जिसका आपसे स्वार्थ मिलेगा, या फिर जिसका लक्ष्य उसी दिशा में जाता होगा जहां आपका जाता है। बस दो के अलावा तीसरा कोई उपाय नहीं। जैसी स्वार्थ की पूर्ति होगी वो अपना किनारा कर लेगा, या फिर उसका लक्ष्य बदलेगा, आपका लक्ष्य बदलेगा, दोनों अलग अलग दिशाओं में चलने लगेंगे। विश्वास नहीं होता, करके देखो। आपके स्कूल के मित्र थे, फ्रेंड्स थे, 14-15 थे, टोली में घूमा करते थे। कहाँ गए सब? पता नहीं। कब तक? 10th क्लास तक आते आते। 10th क्लास में जब आपने कॉमर्स ली, उन्होंने मैथ्स लिया, किसी ने साइंस लिया, उन 14-15 में से 4-5 बचे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छी तरह समझो, बहुत प्यारा उदाहरण है। भगवान पूज्यपाद देव आज आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि बड़ी ध्यान से इस विषय को समझो। क्या कह रहे हैं कि वो जो कितने थे, जो 14-15 के क्रम में थे, वे बचे हैं 4 और 5। जैसे ही आप 12th पास करेंगे और नए कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे, नए फील्ड की ओर बढ़ेंगे, नए इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, नए प्रोफेशनल कोर्सेस में जाएंगे, तब उन 5 में से कोई 1 और 2 बचेंगे। वे भी साथ रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। फोन पर कांटेक्ट में कहीं बने रहे तो बने रहे। एक कोई साथ चला गया, बहुत बड़ी बात। वहां जाओगे, 2-4 नए बनेंगे। फिर धीरे धीरे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पास करके आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर बढ़ेंगे, फिर वहां वही हाल होगा। तो जीवन का एक क्रम चलता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, या तो उनका स्वार्थ आपसे जुड़ा होना चाहिए, या फिर उनके लक्ष्य और आपका लक्ष्य एक हो, तो वे सब जुड़े रहेंगे। अन्यथा वे सब धीरे 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 टूटते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो है वो वह देगा। जब आप देना बंद कर दोगे, सामने वाला छूट जाएगा। ये पूज्यपाद देव का संदेश है कि जब तक उनके स्वार्थ की उपलब्धि आपके माध्यम से है, तब तक तो वे बैठेंगे। जिस दिन उनकी स्वार्थ की पूर्ति बंद, उस दिन वे दूर चले जाएंगे। यही राग द्वेष का हाल है, यही कर्मों का हाल है, और यही संसार का हाल है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त। जैनम जयतु शासनम। मंत्र क्या है? ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। ओम सिद्धम।